Well, with a heavy heart, we like to state that a very senior leader of the Congress party is suffering from a foot and mouth syndrome. And even without naming, the country would know and the world would know who he is. He's the same man, the same General Secretary of the Congress party, who had said once that Mumbai blast, the 26/11 terror attack, has been done by the RSS. And he even claimed then that he had evidence. हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ये कांग्रेस के महासचिव हैं और ये प्रत्येक दिन जिसे अंग्रेजी में एक बीमारी कही जाती है फुट एंड माउथ सिंड्रोम, इस बीमारी से संभवतः ग्रसित हैं। इस व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक हम नहीं महसूस करते, लेकिन ये व्यक्ति वही है जिसने 26/11 की आतंकवादी घटनाओं में कहा था कि इसमें आरएसएस का हाथ है और मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं। ये व्यक्ति वही है जो ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद उन्होंने कहा कि ओसामा जी को एक स्टेट ब्यूरियल देना चाहिए, उन्हें सलामी के साथ दफनाना चाहिए ओसामा जी को। ये वही व्यक्ति हैं जब रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के अनुयायियों पर लाठीचार्ज होता है, जो 5-5 दिन से बैठे हुए वहाँ अनुयायी उनके साथ बैठे थे, जब उन पर लाठीचार्ज होता है उसे वो 5 सितारा कहते हैं। ये वही हैं जो बाबा रामदेव को ठग कहते हैं और ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। ये वही हैं जो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल में होना चाहिए और जब उनके एक मंत्री तुरंत प्रतिवाद कहते हैं और कहते हैं सिब्बल साहब कि ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो एक समय कहते हैं कि राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री तुरंत बनना चाहिए और शाम को कहते हैं कि नहीं, देश में मनमोहन सिंह एक अच्छे और कुशल प्रधानमंत्री हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था 19 दिसंबर 2010 को भोपाल में कि मैं जो कुछ भी करता हूं, वट एवर आई डू एंड से, आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ सोनिया जी एंड राहुल जी। वेल, द बीजेपी इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन दैट द कांग्रेस पार्टी, is he been made the in charge of the dirty tricks department of the Congress party, or has the topmost leadership in the Congress party given him the responsibility to divert the attention, raising trivial and controversial issues, to divert the attention of the country from corruption? Is the same man who mocks Anna Hazare, is the same man who mocks Baba Ramdev, and is the same man now who mocks Ravi Shankar Prasad, Shri Ravi Shankar. Well, we are sure that Mr. Singh is working very honestly, very honestly and committedly to dig the grave of the Congress party, undeniably. हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो बाबा रामदेव को ठग कहते हैं, जिस प्रकार से अन्ना हजारे का मजाक उड़ाते हैं और जिस प्रकार से अब रविशंकर, श्री रविशंकर को उन्होंने टारगेट किया है, हम सब जानते हैं कि वो पूरी तरह से देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस का कब्र खुद जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो उनके माउथपीस नहीं है, वो उनके प्रवक्ता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि जब वो कांग्रेस के महासचिव होते हुए उनके प्रवक्ता नहीं हैं, तो क्या वो श्रीमती सोनिया गांधी के प्रवक्ता हैं? क्या वो श्री दिग्विजय सिंह राहुल जी के प्रवक्ता हैं? और ये वही प्रवक्ता हैं जो बाटला हाउस के घटना के बाद उन्होंने कहा था कि जांच हो और जो शहीद इंस्पेक्टर अशोक चक्र जिन्हें मिला था, अशोक चंद्र शर्मा, वो गलत मिला था। ये वही व्यक्ति हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो उन्होंने मोहम्मद शहनाज के घर पर जाकर के संवेदना जताई थी, जो वाराणसी के ब्लास्ट से, उस घटना से जुड़े थे। प्रदेश में जहां एक डेन माना जाता है, द नर्सरी ऑफ टेरर जिसे कहा जाता है, जहां
13 अभियुक्त दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट में वहाँ से गिरफ्तार किए गए थे, वहाँ जाके संवेदना प्रकट करते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो हेमंत करकरे की जब मौत होती है, आतंकवादी जब उनकी हत्या कर देते हैं तो कहते हैं कि इसमें देश के हिंदुओं का हाथ है। ये वही व्यक्ति है जिसे अनंत करकरे की पत्नी फटकारती हैं और कहती हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं हमारे शहीद, इस देश के शहीद हेमंत करकरे जी के। ये वही व्यक्ति हैं जो लाल किले पर जो देश में तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो कुछ भी आज जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, is it that he has been entrusted with the responsibility to speak like this by the topmost leadership? The Bharatiya Janata Party would like to have a specific answer now from none else than the President of the Congress Party, Mrs. Sonia Gandhi, and preferably from Mr. Rahul Gandhi, whether they have authorized Mr. Singh to make such remarks repeatedly, not only offending the nation, but individuals too. महंगाई पर हम हमेशा कह रहे हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री ने जब दोबारा इस कुर्सी पर आए थे, उन्होंने पद संभाला था. When the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, had come back to power, he had promised that he would give the country, within 100 days, inflation would be controlled. And earlier they used to blame the state governments for the price rise. They used to say the state governments are responsible. And again today Mr. Thomas has said, and shockingly, and बहुत चिंता का विषय है कि फिर एक बार देश के फूड मिनिस्टर ने कहा है कि इस देश के लोग ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिए हैं, इनके फूड हैबिट्स बदल गए और ये ज़्यादा खरीदारी करने लगे हैं और इसलिए इस देश की महंगाई बढ़ गई. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. पारंपरिक तौर पर दिवाली, दशहरा, छठ के समय लोग श्रद्धा से बाज़ार में जाते हैं, श्रद्धा से अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, आवश्यक सामग्री खरीदते हैं, धनतेरस के दिन घर के लिए एक शगुन लाते हैं. लेकिन यहाँ देश का एक मंत्री ये कहता है कि इस देश के लोगों की आदत बिगड़ गई है